चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बड़ी अच्छा लगा कि पहली दफ़ा मैं आया हूँ इस शहर में। बाकी तो आप सब लोग परिचित हो ही, सबसे परिचय करा दिए ना। तो आज हम लोग आपके ये जो 4 लोकसभा का पार्टी ने यहाँ क्लस्टर बनाया है, एक तो खजुराहो है, रीवा है, सतना है और सिद्धि है। ये 4 लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा में 2-2 दिन हम दोनों को समय देना था। तो 2 तारीख से हम लोग समय दिए हुए हैं और आज और कल आपके इसी रीवा लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है। और कार्यक्रम का हेतु आप सबको ध्यान में है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार को बने 9 साल पूरे, 9 साल सेवा, सुरक्षा या सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो सरकार ने जो काम किया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज तक देश में जिस किसी की भी सरकारें होती थी तो काम काजों का जो रिपोर्ट कार्ड कभी भी सरकार पेश नहीं करती थी, सिर्फ भाषणें देती थी और भाषण दे करके फिर चुनाव के मैदान में चले जाते थे। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तो प्रत्येक साल एक तो रिपोर्ट कार्ड पेश होता है और अभी तो 9 वर्ष जो पूरा हुआ तो उसकी एक तो प्रकार से सरकार के कामकाज का रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी वैसे 9 साल जो हमने सेवा की बात कर रहे थे तो सेवा के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ही है सेवा ही संगठन, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ सत्ता के लिए हम राजनीति नहीं करते और सत्ता भी तो सुख का साधन हम नहीं बनाते, बल्कि सेवा का हमारे लिए वो एक माध्यम होता है। और जब आप देखते होंगे कि देश में जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई दुर्भिक्ष भी आता है या आपदा विपदा पहुँचता है तो पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में रहे अथवा ना रहे, जहाँ कहीं भी बढ़ चढ़ करके सेवा के कामों में हिस्सा लेते हैं। स्वाभाविक है, आप सबको ध्यान में होगा पिछले दिनों जब देश की बहुत बड़ी महामारियाँ 20 और 21 में, यानी वो शताब्दी में जिसको कह सकते हैं 100 साल में शायद किसी को याद भी नहीं होगा कि इस प्रकार की कोई महामारी। पार्ट में तो ध्यान में काफ़ी होगा कि भाई यहाँ हैजा हो गया, वहाँ प्लेग हो गया, वहाँ महामारी हो गया, लेकिन धरती में जिसको बोलते हैं पूरा भूमंडल में जिस प्रकार से परिस्थितियाँ पैदा हुई तो दुनिया के देश भी बड़ी चिंतित थे कि भारत का क्या होगा। यहाँ तो उतना चिकित्साई सुविधा भी नहीं है। जिस देश में बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं वो देश तो तहस नहस हो गया था। जो दुनिया का नेतृत्व करता है वैसा देश, जो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे संपन्न, अपने आप तो हम लोग जानते हैं मास्क तो हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था, पीपी किट तक नहीं बनता था, बाकी मेडिकल उपकरण की तो दूर की बात है। यानी जितना कुछ भी होता था वो बाहर से ही इंपोर्ट होता था। लेकिन उस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के साइंटिस्टों ने सारे मेडिकल उपकरण से लेकर के टीका तक की लोगों ने विकसित की और देश के 220 करोड़ टीका भी लगाए गए और दुनिया के 100 से अधिक देशों को टीका भी उपलब्ध कराए गए। ये अपने आप में अद्भुत था। यह हमें लगता है किसी और दूसरा प्रधानमंत्री से शायद संभव होता कि नहीं हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूर्व के अनुभव तो यही कहता है कि शायद ये संभव नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस काम को इन्होंने संभव कर दिखाया और दुनिया नतमस्तक होकर के देश के प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
फिर उस समय लग रहा था कि लोग गरीब से भूख से मर जाएंगे, क्या होगा, कैसे लोग जिंदा रहेंगे, सब उद्योग धंधे बंद पड़ गए। लेकिन उस समय भी जहाँ गरीबों के जनधन खाते में पैसा भेजना है और उसके साथ साथ देश की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में 5 किलो अनाज जो अभी तक भी मिल रहा है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं ये योजना देश में, यानी दुनिया का एक सबसे बड़ा, 80 करोड़ आबादी तो यूरोप की भी नहीं है, यानी उस महाद्वीप की जो उतनी बड़ी आबादी को मुफ्त पे अनाज खिलाना, ये देश के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका। तो ये मैं कह रहा था कि उन समय में किस प्रकार से सरकार ने जो सेवा का काम इस देश में किया, यदि सेवा भाव से तभी ये संभव हो सकता है, प्रशासकीय और बाकी भाव से नहीं हो सकता, जिसके अंदर में देश के लोगों के प्रति सेवा करने का जज्बा हो या भाव हो, तभी इतना काम इतने समय में हो सकता है। ये पूरा देश, पूरा दुनिया ने इसको देखा। तो मैंने कहा रहा था कि कोरोना काल की फिर बाद में भी गरीब कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं सरकार ने चालू की, जैसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना, ये लगभग 4 करोड़ के करीब लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। फिर 11 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय का भी निर्माण होना। तो ये अपने आप में कोई बहुत छोटी मोटी काम नहीं है। अब याद करिए पहले ज़माना में क्या होता था कि गरीब कोई सपना में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे घर में गैस कनेक्शन होगा या गैस की चूल्हा होगी। गरीब तो छोड़ दीजिए, अच्छे बड़े घरों में भी गैस नहीं मिलता था कांग्रेस के राज में, यानी उसके लिए भी नंबर लगाना पड़ता था, उसके लिए भी आपको क्या कहते हैं, जहाँ वितरण होता था वहाँ भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती थी। हमें याद है जब 98 में हम पहली दफ़ा एमपी बने थे तो उस समय कूपन हम लोगों को मिला करता था, यानी कितनी क्राइसिस था इस देश में गैस के लिए। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ जो गरीब सोच भी नहीं सकता, तो उस गरीब के घरों तक भी गैस कनेक्शन, गैस ये क्या कहते हैं, चूल्हा, ये सारे कुछ पहुँचा दी गई। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये गरीबों के लिए इतनी सारी यो योजना जो मैंने आपके सामने संक्षिप्त में अगर एक एक बखान हो तो हमारे सारे लोग जानते हैं कि आपके समझ बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो ये सब भी काम हुए और उसके साथ साथ मैंने सुरक्षा की बात की तो आप देखे होंगे कि जब 2014 के पहले इस देश में क्या होता था, क्या हालत थी। आए दिन यानी सरहद के पार से आतंकवादी आकर के देश के मुंबई, कभी गुजरात, अहमदाबाद, कभी कर्नाटक या कभी गुना, कभी सब जगहों पर दिल्ली पार्लियामेंट तक हमले हुए थे। तो उस समय यानी ऐसे देश के लोगों का विश्वास लोगों ने खो चुके थे कि लगता था कि अब क्या होगा, हम लोग को अभी सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन 14 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो हम सब ने देखा कि अब 9 वर्षों से तो देश में बिल्कुल शांत है, एक दो घटना छोड़ दीजिए, लेकिन उस घटना का भी परिणाम दुनिया ने देखी है। तो मैं ये कह रहा था कि किस प्रकार से इस देश को सुरक्षित किया गया, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये संभव हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ। फिर गरीबों को जो कह रहे थे कि 5 लाख रुपया तक की बीमा की सुविधा है, किसानों के लिए भी सरकार ने कई कामें की। पहले तो खाद की बड़ा किल्लत होती थी, अब तो खाद की कोई किल्लत नहीं है, कोई मारामारी नहीं होता है। खाद भी पर्याप्त मात्रा में, नीम कूटेड यूरिया भी उपलब्ध है, यहाँ तक कि लिक्विड के शक्ल में भी अब भारतवर्ष में खाद भी तैयार हो रहा है। किसानों के खाते में भी पैसा प्रत्येक साल क्या कहते हैं 6,000 रुपया उनके खाते में सीधे भेजा जाता है। तो ये सब बड़ी उदाहरण है।
फिर समाज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उस शिक्षा में जैसे पहले आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उनको भी क्या कहते हैं 10% रिजर्वेशन की सुविधा और पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा उपलब्ध कराना। फिर जिस प्रकार से देश में जो गति आई, विकास की जो गति है, यानी गति ही प्रगति का सूचक होता है। तो अगर आप देखें तो आज़ाद भारत में जहां पर 2014 के पहले इस देश में 74 मात्र एयरपोर्ट थे, अब एयर कनेक्टिविटी को भी देश में बढ़ाया गया। इन 9 वर्षों में 74 नए एयरपोर्ट यानी एयर कनेक्टिविटी भी बनी। फिर रोड जो कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे है, तो 2014 तक जहां पर 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, वहां पर 9 वर्षों में 53 यानी 53,866 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुए। तो रिकॉर्ड समय पर फिर नए कनेक्टिविटी खोजा गया कि भी यात्रा के लिए भी सुविधा कैसे और उपलब्ध हो, जिसको कभी जिस क्षेत्र में कभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दी थी, वो है आपका क्या बोलते हैं वाटरवे, यानी जल मार्ग को भी किया गया। जैसे 2014 के पहले तो उसका उपयोग नहीं होता था देश के अंदर में, आज तो 111 ऐसे वाटरवेज देश भर में तैयार किया गया, क्योंकि आप सबको पता है कि वाटरवेज में जैसे जल मार्ग में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कम पड़ता है, सस्ता होता है, तो इसको भी उपयोग में लाया जा रहा है। फिर एक दुखद घटना जरूर हुई है कि इस समय जो बालासोर के आप सबको ध्यान में है, इतनी बड़ी घटना हुई, हर के दिल में एक संवेदना है उस घटने की। तो बाकी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, वो सबको पता ही है आपको। लेकिन अब वर्ल्ड क्लास के भी जैसे वंदे भारत ट्रेन, इन 9 वर्षों में ये 20 ट्रेनें चलाई गई है। फिर मेट्रो भी पहले देश में 2014 तक 5 शहरों तक ही वो सीमित थे। आज देश में इन 9 वर्षों में 15 शहरों में और बढ़ाया गया मोटे क्या बोलते हैं सेवा, मेट्रो सेवा की। तो ये अपने आप में ये किस प्रकार से तेज़ी से काम हुआ, कैसे विकास हुआ। हेल्थ के सेक्टर में भी आप सबको ध्यान में होगा कि 2014 तक इस देश में 7 एम्स था, और 7 में भी हम कहेंगे कि पहले तो 1 एम्स ही थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 6 नए एम्स बने थे, तब वो 7 हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 वर्षों में और देश में 15 नए एम्स खोले गए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज, देश के प्रधानमंत्री का सपना आप सब लोग सुनते ही होंगे बीच बीच में उनके। आजकल तो चूँकि सूचना का तंत्र हर लोगों के हाथों में उपलब्ध है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो 2014 तक जहां 641 मेडिकल कॉलेज थी, 9 वर्षों में 700 नए मेडिकल कॉलेज बना। आपके बगल में भी सतना हम जब थे तो वहाँ भी घूम करके मैंने देखा है। और मेडिकल सीटें 2014 तक जहाँ पर 82,000 यानी 82,466 था, और 9 वर्षों में 69,600 यानी 663 नए सीटों भी बढ़ाई गई। तो ऐसे ही कई एक है। उसी प्रकार से IIT 2014 तक 16 थे, 9 साल में फिर 7 बढ़ाया गया। फिर IIM भी 2014 तक 13 थे, 9 साल में 7 नए बढ़ाए गए। 2014 तक 723 विश्वविद्यालय थे और 9 साल में 390 विश्वविद्यालय फैसिलिटी है। वैसे ही ये भी बन रहा है। फिर आपको बताया जैसे आज हमारे कार्यक्रम कई चैनल पर रखा है लोग, तो वैसे ही लाहौल स्पीति और मनाली में भी, जो लाहौल स्पीति और मनाली को जोड़ता है, तो वहाँ भी जो दूरी 4-5 घंटे की कम की गई है, और वो टेनल 10,000 फीट के ऊंचाई पर बना।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें हैं कि जो भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंच जाएगी इसके जिससे। लेकिन आप तो चाहे पेंशन हो, चाहे बीमा हो, स्कॉलरशिप हो, सब्सिडी हो, यानी सब, या किसानों के खाते में पैसे भेजना हो, जनधन खाते में पैसे भेजना हो, सीधे एक बार क्लिक करते हैं तो 100 के 100 पैसे वहाँ तक पहुँचता है सीधे। तो ये फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। 5G भारत ने खुद के निर्माण किया और आज इंटरनेट भारत में इतनी सस्ती है कि गरीब से गरीब के हाथों में भी है। आज जो फल बेचता है, जो सब्जी बेचता है, यानी जिसको कहते हैं कि हरवाह हो, चरवाह हो, सबके हाथों में आज इंटरनेट उपलब्ध है सस्ता में। कितना 300 रुपया भी नहीं लगता है, कितना आपको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे गरीब से गरीब लोग उपयोग कर रहे हैं। रिकॉर्ड में भी यानी क्या बोलते हैं, अपना स्थान बनाए हैं। और नए जो इनोवेशन होता है उसमें भी भारत में काफ़ी प्रगति हुई है देश के अंदर में। जो भारत जहां 2014 में 83 यानी 83वें स्थान पर थी, आज 46 स्थान पर पहुंच गया। यूनिकॉर्न के मामले में भी ऐसे ही है। 2014 के पहले तो मात्र 4 था, आज तो 100 प्लस में है। अर्थव्यवस्था पहले जो 2014 में 10वां पोजीशन पर थी, आज 5वां पोजीशन पर देश पहुंचा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी 2014 में जहां पर 142 नंबर पर था भारत, तो आज 2022 में 63 नंबर पर आ गया है। मोबाइल की जो निर्माण का जो होता है, पहले जो 12वां स्थान पर था 2014 में, आज दूसरा स्थान पर है। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी 2014 के पहले 7वां स्थान पर था, आज तीसरा स्थान पर है। तो ये पूरे देश में तेज़ी से ये सारे काम चल रहे हैं। और बाकी आपने देखा कि अपनी जितनी विरासतें उसको भी विकास से जोड़ा जा रहा है। चाहे आप अयोध्या की राम मंदिर भी आप ले सकते हो, या विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की गौरी ये भी है, मंदिर भी है, उसका भी जीर्णोद्धार की जन सेवा। आप सब लोग गए होंगे क्योंकि आप सबके पड़ोस में है, कोई बहुत दूर है नहीं। और बुद्ध सर्किट जो है उसको भी, फिर केदारनाथ धाम है, सोमनाथ है, फिर करतारपुर जो साहब है कॉरिडोर है। तो ये सब निर्माण चल रहा है जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। 370 समाप्त हुआ, आप सबको पता ही है। इसकी हम लोगों ने कई बार हम सब लोग दोहराते ही रहते हैं। एक डिफेंस के सेक्टर में भी भारत ने काफ़ी प्रगति की है। आप तो डिफेंस के सेक्टर में भी जो अपने यहाँ भारत में जो क्या कहते हैं, लाख करोड़ से भी अधिक की निर्माण भारत में ही आप हो रहा है। बहुत सारे सामानों की आप भारत बाहर से इंपोर्ट आप नहीं कर रही, बल्कि आप मिसाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 16,000 करोड़ की एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। तो कहने का अर्थ है कि देश जिस तेज़ी से, जिस ये से बढ़ रहा है, तो इसलिए पार्टी ने तय किया है कि भाई हम विकास जो हमने किया है 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, हमारे कार्यकर्ता देश के घरों घर तक जा कर के जनता के बीच पहुंचाएंगे। और आप सब लोगों से भी हम निवेदन करेंगे, हमारी ये जो उपलब्धि है देश की, मोदी जी ने जो काम किया है, आप सबके माध्यम से भी चाहेंगे कि लोगों के जन जन तक पहुँचे। तो इसी निमित्त ही आज हम सब लोग आपकी बातों को पूरी तरह से रख दिया है और चाहेंगे कि सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे, सिलेंडर तो आपने दे दिया है, उसको भरवा नहीं पा रहे क्योंकि उसकी कीमत बहुत महंगी है। नहीं, मैं एक बात कहूँगा कि कीमत निश्चित रूप से है, मैं उसको इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन मैं एक बात लोगों से कहा कर दूँ, पहले तो मिलता ही नहीं था। पहले तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती थी, पैरवी करना पड़ता था। आज तो सर्वत्र उपलब्ध, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मेरा है, मोदी जी ने बहुत विकास किया, 9 सालों में इंडिया नंबर 1 हो चुका है, लेकिन आज आपको ज़रूरत क्या पड़ रही है कि आप महाजनसंपर्क अभियान के लिए घर घर जाना पड़ रहा है आपको?
अच्छा एक बात बताएं भाई साहब जी, आप भगवान को पूजा करते हैं? हाँ? भगवान के बारे में पता है कि अंतर्यामी है, सबको जानते हैं। हाँ। तो भाई हमारी जो जनता है सुबह से शाम तक अपने बीवी बच्चों में बेचारा व्यस्त रहता है, इतना कुछ जानता नहीं है। हमें भी आपके पास डायरी ले करके बताना पड़ रहा है, तो हम इसलिए उनको भी जा करके उनको बताएंगे, कन्विंस इसलिए करेंगे। हाँ बिल्कुल, कन्विंस नहीं, उनको बताना, उनको दिखाना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। डायरी नहीं खोलते तो हमको भी याद नहीं था, हमारे भी याददाश्त उतनी नहीं झारखंड है। में आप जिस प्रदेश से आए हैं, जहाँ के सीएम थे, वहाँ ऐसा क्या हो गया कि सरकार चली गई? अच्छा, मुझे लगता है कि आज तो यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम रात में भी हम कह रहे रात में भी हम रहेंगे। झारखंड के बारे में आपको जितना पूछना है मैं रात में बता दूंगा। क्योंकि झारखंड से हैं। हाँ। झारखंड में एक बहुत बड़ा शहर है। हाँ है ना। वहाँ से बहुत फ्रॉड होता है। हाँ, पता पूरा है। देश हलाखान है वहाँ के। यहाँ की पुलिस वहाँ से लोगों को पकड़ के ला रही है। जाती है तो या यहाँ की पुलिस वहाँ से लोगों को उनको ला घेर रही लिया जाता है। उसमें से वहाँ की सरकार कुछ कर रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन पुलिस पूरे कोऑपरेट करती है। अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की बातें होगी तो हमको भी बताइएगा। और फिर मैंने कहा कि झारखंड के विषय में आप लोगों को अगर व्यक्तिगत रूप से बात करना हो तो मैं रात में यहीं रहने वाला हूँ, कल सवेरे यहीं रहने वाला हूँ। आपके पास जितने प्रश्न होंगे आप लिख करके लेते आइए, मैं कभी भी नहीं भागूंगा प्रश्न से, लेकिन इस समय मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता। हाँ, महाकाल लोक पे थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अब वहाँ जो कि महाकाल के लिए आप यहाँ सब लोग हैं नहीं मध्य ठीक है, प्रदेश आपसे के मैं पूछ रहा हूँ, आपने बहुत सारी स्कीम्स की बात की, आपने कहा कि रिकॉल करना जरूरी है, पब्लिक तक पहुँचाना ठीक है। जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट इस देश का सबसे बड़ा मसला है हाँ, बिल्कुल। और सरकार लगातार इस बात पे क्रिटिसाइज हुई है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो ये एक बड़ा फेलियर सरकार का है, मानते हैं कि देखिए, एम्प्लॉयमेंट देने में देखो fail पहली हुई। बात मैं ये कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आज से नहीं है, वर्षों से थी, वर्षों तक रहेगा। दुनिया की मैं समझता हूँ किसी भी देश में ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, लेकिन जहाँ मैंने आपको बताया मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में अगर दूसरा स्थान भारत है, तो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी तो लोग काम में लगे हुए हैं, रोजगार तो वहाँ भी सृजित हो रहा है। ऑटोमोबाइल की सेक्टर आज तीसरा पोजीशन पर है, वहाँ भी तो लोग काम कर रहे हैं। और फिर रेढ़ी वाले, पटरी वाले, जो देश के लाखों लोगों को जो लोन दिया गया, जो वो भी तो रोजगार कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हमने कहा कि हम कहाँ कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, ये रहेगा। अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर हम सब लोग काहे को इतना मेहनत करेंगे। जैसे आदमी रहता है ना, पहले सोचता है कि चलो भैया बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे होता है तो सोचता है कि इसको बड़े हो जाए पढ़ा लिखा करके, फिर उसके शादी ब्याह कर लेता है तो फिर सोचता है चलो अब नाती पोता आ गया उनको खिलाएंगे। तो ये सब चलते रहता है यार, जीवन है भाई, ये समय क्या है। आप कहेंगे कि एकदम सब खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो सकता है, तो आदमी के पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार मर भी जाए। खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं होगा। नहीं, भ्रष्टाचार तो मैं कह रहा हूँ कि खत्म कर रहे हैं, एकदम खत्म होगा ऐसा कब ने कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तो 1 लाख से अधिक करोड़ रुपया की ईडी वालों ने जब्त किया। ये पहली दफा हुआ है, पहले कभी होता ही नहीं था। आज तो जितनी अपोजिशन है आप देख रहे हैं, जितनी चोर है सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। सर, आपकी सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि 2 कमरे के मकान को बनाने में ज्यादा पैसा लगता है या फिर एक टीम का सेट जो यात्री प्रतीक्षालय बनता है उसमें ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वो 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत का बनता है 2 कमरे का मकान, और एक टीम सेट का जो यात्री प्रतीक्षालय होता है वो 2,75,000 रुपए की कीमत। और यार बनाने तो अलग अलग होता है ना, कितना बड़ा कितना कुछ बनता है, इसलिए उसका आप उस रूप में नहीं दो सकता है। जैसे इस मकान भी बनाने में 1 लाख में भी बन सकता है, 2 लाख में भी बन सकता है। उसकी टाइल्स आप क्या लगाते हैं, उसकी मार्बल कौन सा लगाते हैं, सबकी कीमत अलग अलग होता है भाई साहब, इसलिए ये सारी चीज़ों तो समझना पड़ेगा ना। 2 जगह डबल इंजन फेल हो गया है, हिमाचल और कर्नाटक। 50% कमीशन, 40% कमीशन वाली सरकार कैंपेन में कांग्रेस ने वहां पर आपको हटा दिया। 2 जगह से डबल इंजन फेल हुआ। आपने डबल इंजन का इसमें मेंशन किया है, डबल इंजन की सरकार। नहीं, मैं मध्य ये प्रदेश में भी देखिए, चुनाव मैं ये है कहूँगा सर। कि ठीक है चुनाव हारे हैं, लेकिन अगर आप वोटों की आप देखेंगे
वहाँ हमारे कोई घटा नहीं है, बाकी वहाँ के लोग उसकी सर समीक्षा हार कर तो रहे हार हैं। क्यों नहीं मान अरे रहे? ठीक है, हम तो 4% कहाँ हम कह रहे हैं नहीं हारे, हार तो मानी है, उसी दिन ही माने ना। वो फिर वो बताना कि वोट में बढ़े इसमें बढ़े, ऐसे तो तमाम राज्यों में कांग्रेस भी हारी, को वोट परसेंटेज थोड़ी ना नहीं, बताना। परसेंटेज मैं नहीं कर रहा, हम हाँ। कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं हारे, हम तो बोल ही रहे हैं हारे हैं। डबल इंजन तो वहाँ फिर मतलब फेल हो गया। हम कह रहे हैं कि फेल होने का कई कारण होता है, कोई एक कारण नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। आपने सुशासन की बात की, करप्शन वाले मसले की बात की, जो कर्नाटक से चीजें चली हैं 40% कमीशन, मतलब वो करप्शन के ही एलिगेशन थे गवर्नमेंट पे, वही एलिगेशन अब यहाँ भी शुरू हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने कैंपेन का हिस्सा बनाया कि 50% कमीशन वाली सरकार। महाकाल लोक में जो हुआ वो एलिगेशन है, सीधे पार्टी पर, सरकार पर एलिगेशन है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा ना कि महाकाल तो मैं ही जाना, लेकिन जिस प्रकार से आंधी और तूफान चलता है भैया, बड़ा बड़ा चीज़ों भी गिरा देता है, 30 किलोमीटर इसलिए बाकी चीज़ें सारे देख ठीक है। इतना बड़ा तूफान नहीं था कि रोटियां हो जाए। अरे आप वो प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं ना, आप वो प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। चलो ठीक है, चलिए हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक सत्यपाल मलिक ने जो एलिगेशन लगाए हैं पुलवामा मसले पर, सत्यपाल मलिक आपके पार्टी में रहे, राज्यपाल रहे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारा फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर, अगर एयरक्राफ्ट दे देते तो इतनी मौतें नहीं होती। अरे यार भाई, आप बताओ ना कि अगर फोर्स इंटले क्या बोलते हैं, हवाई जहाज से जाए तो सुरक्षा कब करेंगे भैया, ये सब तो बिल्कुल बकवास करते हैं। ऐसा कोई थोड़े मतलब होता है। हमारे जो जवान देश की सुरक्षा के लिए होता है, वहाँ जो घटना घटी उसकी पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन आज वो सत्ता से जब हट गए गवर्नर से, तो फिर अल बल वो बक रहे हैं, क्या मतलब है? अब उनके पीछे हम लोग भी सरकार में रहे हैं, हम लोग भी रोज देखते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं साहब इस रास्ते में तो बड़ा हमला होने वाला है, इसलिए फोर्स को आप भेज दीजिए, तब तो फोर्स जब हवाई अड्डा जाएगा तो फिर कैसे देश की सुरक्षा होगी? उनका यह भी कहना है कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री फिर से मोदी बनते हैं तो वो देश को बेच डालेंगे, पूरे देश को बेच डालेंगे। अरे मेरा आप सबसे आग्रह है कि अभी आदरणीय बाबूलाल महाराज जी दीदी सोना दुबे